हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सिवेक्स क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लो, जो कि एमसीक्यूज बेस पे आ सकते हैं और इन क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स तक का हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। आई होप सो आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियोस होने वाली है जो बच्चे एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं और भी कई अलग अलग ई बुक्स लगा रहे हैं, उसके साथ में आप इन क्वेश्चंस को भी ज़रा एक बार लगा के देखें और बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं कि ये आखिर क्वेश्चन को करना कैसे है। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी इजी ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी आपसे लार्जेस्ट नंबर के बारे में कहे या हाईएस्ट क्वांटिटी कहे, है ना, तो या फिर मैक्सिमम कहे, तो आपको ना इस केस में ऑलमोस्ट एचसीएफ ही निकालना होता है। ठीक है ना। तो जब भी कभी आपसे वो लार्जेस्ट नंबर कहेगा या कहीं पर आपसे मैक्सिमम के लिए कहे या फिर आपसे हाईएस्ट कहे, तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे एचसीएफ। तो क्या कह रहा है, विच डिवाइड 70 एंड 125। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कह रहा है वो लार्जेस्ट नंबर निकालिए जो 70 125 को जब डिवाइड करता है तो 5 और 8 का रिमाइंडर लीव कर देता है। कितने का रिमाइंडर लीव करता है, 5 और 8 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 में 70 का कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। तो आप पहले इसके रिमाइंडर को माइनस करा दो तो आएगा आपका 65। ऐसे ही 125 में आपको कितना रिमाइंडर बच रहा है, 8। तो आप इसमें 8 को माइनस करा दो। ठीक है, जब आप इसमें से 8 को माइनस कराओगे तो आपका कितना बचेगा, 117। ठीक है ना। अब ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ निकाल देना है बस। तो 65 और 117 का आप निकाल दो एचसीएफ, चाहे इस तरीके से निकाल दो चाहे आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल दो, जैसे आपको निकालना हो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो इस चीज़ को आप अच्छे समझ रहे होगे। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आ गया, 3 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, यहाँ 1 टाइम गया। ठीक है, आप इसको कैसे कर सकते हो, ये भी आपका देखोगे तो यहाँ पे पहले आप 3 से दोगे इसमें, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे भाई, आपको यहाँ पे आएगा 3 और फिर यहाँ पे आएगा आपका 9, 39। फिर आप 13 से 3 से फिर दे दोगे इसमें तो आपको आएगा 13 और देन फिर आएगा 13, बन जाएगा 13। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इसका एचसीएफ क्या है। आप 65 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 × 13 के फॉर्म पे और 117 को आप क्या, हम क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 13। ठीक है, तो आप देखोगे 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, तो इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 13 होगा। तो इसका आंसर होने वाला है 13। ये आपसे एमसीक्यू पर भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पर, है ना, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और एचसीएफ के लिए कई उसमें से जो 13, 14, 15 ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें आपको 13 को टिक करके आना है। ठीक है, इसी साथ में चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर्स 3 एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है ना, x और y की वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब एक चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे x है। ठीक है, तो 3 और 195 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें। अगर 3 और 195 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है ना। तो x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से 3 × 195, इस तरीके से कुछ होने वाला है आपका, होने वाला है, यानी x इक्वल 3 × 195 हो जाएगा। तो अगर हमें इसका सिंपली वे में मल्टीप्लाई करना है तो कितना है, 3 5 15 की 5 कैरी गई 1, 3 9 27 128 की 8 कैरी गई 2, तो 3 1 3 और 2 5, 585 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कितना होने वाला है आपका, 585। ठीक, इसी तरीके से y की आप वैल्यू देख सकते हो। तो जब हम 5 का और 13 का इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा y की वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि y की फैक्टर है 5 और 13, तो 5 और 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो हम y इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 × 13, तो 13 5 आपका कितना हो जाएगा, 65। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 65 आने वाली है। ये देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। आई होप सो आपको वैल्यू क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को किस तरीके के और क्वेश्चंस पसंद हैं। मतलब कि और ये भी बताइए कि आपको लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर शॉर्ट वीडियोस। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मैं वीडियोस की लेंथ जो है और छोटी कर दूंगा और इजी वे पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अपना जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इस तरीके से आता है, कई बार पूछा गया ये कि x + 98
एज इट्स प्राइम। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 98 को आप रिप्रेजेंट करो एज इट्स प्राइम नंबर की तरह, है ना। तो भैया प्राइम फैक्टर्स की तरह अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 98 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो 98 को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आप 2 से जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपका आएगा 4 और 9, फिर आप 7 से इसको दोगे, देन फिर 7, देन ये आ गया आपका। आई होप सो ये फैक्टर्स आपको निकालने अच्छे से आते होंगे। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 7 की पावर 2। आप देखो 2 और जो 7 है दोनों ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एचसीएफ है ना 408 का और 1032 का जो एचसीएफ है उसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो ये बताइए कि पी की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो इसने जो कहा है पहले हम उस क्वेश्चन को समझें और फिर उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप से करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें 408 और 1032 का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। जब आप उस एचसीएफ को निकाल लेंगे तो एचसीएफ को इसके इक्वल में रखना होगा क्योंकि वही एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा गया है। तो चलिए पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। 408 और 1032 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 और 4 आएगा, फिर आप 2 से करोगे तो यहाँ पे आपको 1 0 2 आएगा, फिर 2 से करोगे तो आप 5 1 3, फिर 17, फिर 17 से आपका आएगा 1। इसी तरह से आप यहाँ से 2 में करोगे तो 5 आएगा, फिर आपका आने वाला है 1, फिर आएगा आपका 6, फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा 2, फिर आपका आया क्या 5, फिर आपका आएगा कितना 8, फिर 2 से करेंगे तो 1 2 और 9, फिर यहाँ पे आपको 129 आ रहा है, तो फिर आप यहाँ 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका बेटा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 43, और 43 से कर देंगे तो आएगा 1। अब देखेंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो एक हमारा 2 हो जाने वाला है। जब इसका एचसीएफ लेंगे 2 इंटू यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 2 ले लेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, फिर 2 ले लेंगे, और फिर यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर ही 3 है। बस इतना मैच कर रहा है, हम इसको लिखने वाले हैं। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एचसीएफ हमारा आ गया 24। किस चीज़ का एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ हमारा आया 408 और 1032 का एचसीएफ कितना आया है 24। तो इस 24 के इक्वल में हम इसको लिख सकते हैं 1032 इंटू 2 प्लस 408 प्लस पी, सॉरी इंटू पी। ओके, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो आपका 24 हो गया यहाँ पर, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 4602 और प्लस 408 इंटू पी, ये आने वाला है। फिर हम इस वैल्यू को वहाँ भेज देंगे तो हमारा 2064 माइनस में हो जाएगा और प्लस का 24 और इक्वल आ जाएगा 408 इंटू पी। अब जैसे ही बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू है प्लस की, तो 4 में 4 जाएगा 0, 6 में 2 जाएगा तो आएगा हमारे पास में कितना 4, और ये हमारा जैसे कि जैसे 20 था वैसे ही लिख देंगे माइनस में, इक्वल 408 इंटू पी। अब यहाँ देखेंगे आप ये जो वैल्यू है इंटू में यहाँ जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, ये डिवाइड में गई और इक्वल आ गया पी। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से पहले, तो 1 0 2 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू हमारे पास में 204, है ना। इसमें फिर 2 से कटेगा तो 5 आएगा हमारे पास में, फिर हमारे पास में कितना जाने वाला है बच्चा 1, और यहाँ आएगा आपका 0, यहाँ कितना आएगा आपका 102। अब 102 से जब हम इसको देंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितने आने वाली है बी की। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करते चलो तो आपका 2 आने वाला है। फिर यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा बच्चों 11, 11 में आपका फिर 5 और फिर 5, और यहाँ नीचे कितना आएगा आपका 5 और 51, है ना। तो 51 हो गया आपका, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो ये आपको भी 3 से कट जाएगा। तो आपको 3 से कटने में कितना आने वाला है बच्चों, यहाँ पर पी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी। पहली बात तो आप जब इसे कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 8 और फिर आपका आएगा 5, उसको जब कैंसिल करोगे आप जो कि आपको नीचे 51 बचा हुआ था तो वहाँ पे आपको आने वाला है 1, और आपका यहाँ पे आएगा आपका 7, ठीक है। तो 17 से हम इसको काट देंगे तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, कितनी आएगी हमारे पास में वैल्यू 70 से आप 85 को काटोगे ना तो आपके पास में वैल्यू आनी है 5। तो पी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5 है। हम चाहते तो यहाँ पे भी हम इसको 102 से 510 को 5 टाइम्स में कट कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सिंपली वे पे करते हैं तो आप इसको ना पूरे जैसे 2 से भी काटते हुए जा सकते हो, वैल्यू आपकी यहाँ पे लास्ट में 5 आ जाने वाली है। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे लिखा है सो दैट 3
√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब इसमें भी देखिए हमें कुछ इसी तरीके से करना है जैसे हमने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे 3√7 इज एन इज रैशनल नंबर। दैट वी अज्यूम, ये हमने अज्यूम कर लिया कि 3√7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3√7 इक्वल हम इसे a/b लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां पर a और b क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे, b डज नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास 3√7 इक्वल a/b है, और यहाँ पे हम √7 इक्वल क्या लिख सकते हैं, a/3b। ये तो और आपके लिए इजी है ना। अब आप देख सकते हो कि √7 क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर है, और a, b और 3 क्या है, ये आपके इंटीजर्स हैं। तो लिख सकते हैं वेयर a, b एंड 3 आर इंटीजर्स, देन a/3b इज अ रैशनल नंबर। और जब ये रैशनल नंबर है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है, एंड √7 इज इरेशनल नंबर। वही चीज आपको लिखनी है जो भी पहले लिखवाई थी मैंने। √7 क्या है, इरेशनल नंबर है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू irrational number equal to rational number, hence 3√7 is an irrational number। तो हमें ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि जो 3√7 वो हमारा इरेशनल नंबर है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों तक भेजें। मैं बहुत जल्द ही सेकेंड चैप्टर से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लेके आने वाला हूँ। कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, और भी जो आपको क्वेश्चंस वगैरह जानने हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।